आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 4 के लिए 8वां वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रश्न 6 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 कह रहा है किसी घन की भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि हम एक घन का चित्र बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनता है। हम जानते हैं कि घन के 12 भुजाएं होती हैं, 4 लंबाइयां होती हैं, 4 चौड़ाई और जो है 4 ऊंचाई होती हैं। तो यानी जो घन की भुजाओं की लंबाई होती है वो कुल कितनी होती है, वो भुजाओं की संख्या कितनी होती है, कुल 12 होती है। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए घन पहले लिखेंगे हम घन के भुजाओं की लंबाई का योग बराबर 60। अब चूंकि एक घन है यानी इसके सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी और कुल 12 भुजाएं होंगी, तो इसीलिए 12 गुने ए बराबर 60। तो ये क्या, तो ये एक समीकरण बन गया। इसका हम पहले समाधान करते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 60/12। इसे काटेगा 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो इसीलिए ए बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, इसीलिए घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर 6a², और यानी 6 इंटू ए का मान 5 आया है तो 5 का स्क्वायर यानी 6 गुने 25। इसे हम गुना करेंगे तो आएगा 6 गुने 5 30 का 0 हाथ में 3, 6 दुना 12 3 15 150 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हमारा जो घन है उसके समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न नंबर 7 का समाधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 कह रहा है यदि किसी घन के 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा, ज्ञात करके लिखें। ये प्रश्न नंबर 7 की तरह ही है, परंतु यहाँ जो है भुजाओं का नहीं 6 पृष्ठ तलों का योग दिया गया है। तो हम जानते हैं एक घन में कुल 6 पृष्ठ तल ही होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ तल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a² यानी a का वर्ग। a क्या हो गया, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो यहाँ कुल 6 पृष्ठ होते हैं यानी ये समग्र तल ही दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि घन के 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग बराबर है 216 वर्ग सेंटीमीटर के। इसीलिए 6a² बराबर 216। ये एक पुनः एक यह एक समीकरण बन गया है। तो इसे हम समाधान करेंगे। तो a² बराबर 216/6। इसे हम काटेंगे तो 6 3 18 6 6 36 यानी a² बराबर 36। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे वर्गमूल 36। वर्गमूल हम हमेशा धनात्मक लेते हैं क्योंकि एक लंबाई की इकाई है। तो a बराबर 6 सेंटीमीटर यानी हमारा जो घन है उसके एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। इसीलिए घन का आयतन बराबर, जो आयतन होगा वो होगा a³। फॉर्मूला हम जानते हैं भुजा का पावर 3 यानी a³। तो a का मान 6 है तो 6 का पावर 3 यानी 6 गुने 6 गुने 6। इसे अगर हम गुना करते हैं तो 6 गुने 6 36 गुने 6 6 6 36 के 6 हाथ में 3 6 3 18 3 21 यानी 216 घन सेंटीमीटर हमारा जो है ये उत्तर आएगा। यानी जो प्रश्न 8 है उसका जो उत्तर होगा आयतन होगा 216 घन सेंटीमीटर का आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न 9 कह रहा है एक समकोणीय चौपाल का आयतन 432 घन सेंटीमीटर है, उसे दो समान आयतन वाले घन में बदला गया तो घन के भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसे एक चित्र की सहायता से समझेंगे। तो चूंकि एक आयताकार चौपाल है, तो यदि हम इस तरह से बनाएं तो ये कुछ जो है एक आयताकार यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, भिन्न हो। तो इसे जो है दो भागों में बांटा गया है इस तरह से कि ये दो समान आयतन वाले घन में बदल रहे हैं। घन यानी जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, और आयताकार घन क्या होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती है। तो अगर हम इसे विभाजित करें तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, यानी ये इस बीच में से जो है विभाजित हो गया है। तो इसके एक भुजा की लंबाई हम मान लेंगे, जो घन नया बनेगा उसके एक भुजा की लंबाई a मानेंगे, यानी यहाँ दो जो है घन बन गए हैं और प्रत्येक घन का जो आयतन होगा योग करके 432 घन सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि जब भी आकार बदलता है क्षेत्रफल बदल सकते हैं परंतु आयतन समान होता है, यानी पहला जो घन है उसका आयतन a क्यूब होगा, दूसरा जो घन है वो a क्यूब होगा, क्योंकि दोनों जो है समान आयतन वाले हैं तो इसे और उनकी भुजाएं भी जो है समान होंगी। तो a क्यूब तो ऐसे हम लिखेंगे कि जो पहले घन का आयतन है a क्यूब तथा दूसरे घन का आयतन है दूसरे a क्यूब, उन दोनों का योग कितना होगा, जो घन जो चौपाल है उसका आयतन के बराबर, यानी 432 घन सेंटीमीटर। तो a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब बराबर 432 घन सेंटीमीटर, यानी a क्यूब बराबर 432/2 से काटेंगे तो आएगा 216, यानी a क्यूब बराबर 216 आएगा। इसीलिए a बराबर घन मूल 216, यानी 216 घन मूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे आसान है 216 का जो है हम लोग उत्पादक ज्ञात करेंगे। 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, यानी हम इसे लिख सकते हैं घन मूल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, जहाँ 3 3 का ग्रुप बन जाएगा वो इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब, यानी इसका जो उत्तर होगा 2 गुने 3, यानी 2 गुना 3 6 सेंटीमीटर, यानी जो आयतन जो आयतन समान आयतन वाले घन बनेंगे उनके प्रत्येक भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। आंसर एक बार पुनः देख लेते हैं। एक आयताकार चौपाल था, यानी एक ऐसा घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, समान नहीं है, उसे दो समान आयतन वाले समान भुजा वाले आयतन घन में बदला गया। तो हमें जो है प्रत्येक घन के भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो ये इसका समाधान हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 में कहा गया है किसी घन के प्रत्येक भुजा को 50% कम कर दिया गया तो प्रथम घन और परिवर्तित घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी एक घन है जिसके एक भुजा की लंबाई यदि हम 100 मान लेते हैं तो उसे 50% घटा दिया गया, यानी इसे 50 कर दिया गया है। तो 50 होने के बाद ये आयतन जो घन बनेगा वो छोटा होगा। तो जो पहले वाले घन है और दूसरे वाले घन है उन दोनों का आयतन अलग अलग होगा। तो हमें जो है उन आयतनों का जो है अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि घन के एक भुजा की लंबाई बराबर a इकाई, हम 100 इकाई भी मान सकते हैं परंतु हम एक इकाई से बना रहे हैं, एक इकाई। इसीलिए आयतन बराबर a क्यूब। अब चूंकि 50% कम कर दिया गया है तो 50% कम करने पर भुजा की लंबाई बराबर a का 100% कुल होता है, उसमें से 50% कम कर दिया गया है, यानी 100 माइनस 50%, तो शेष बचेगा 50%, यानी a का 50%
तो a गुने 50/100, इसे हम काटेंगे तो ये 5 से 1, 5 से 2, यानी a/2 इकाई। अब जो है ये पहले का आयतन हो गया। अब हमें जो 50% कम करने के बाद भुजा की लंबाई a/2 मिली है, इसलिए परिवर्तित आयतन कितना हो जाएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, a³ होता है यानी भुजा का पावर 3, तो a/2 का होल क्यूब यानी a³/8 इकाई। इसीलिए अनुपात बराबर, तो अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। जो हमारा ओरिजिनल है यानी जो पहले था प्रथम घन का आयतन बटा जो परिवर्तित हुआ है यानी परिवर्तित घन का आयतन। तो हमारा जो प्रथम घन है वो कितना है, a³ बटा जो परिवर्तित घन है a³/2। हम जानते इसे ले सकते हैं a³/1 गुने, ये बटा बदल जाएगा, पलट जाएगा, 2/a³, ये 8 था, सॉरी ये 8 था, तो 8/a³, 8, तो a³ कट गया तो बचेगा 8/1, यानी जो अनुपात हमारा आएगा वो आएगा 8:1, यानी जो प्रथम घन है और द्वितीय घन है उनका अनुपात कितना हो गया, आयतन का अनुपात कितना होगा, 8:1। तो ये हमारा जो है प्रश्न नंबर 10 का समाधान है। एक बार पुनः देख लेते हैं। कहा गया कि एक घन है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 50% तक कम कर दी गई है। तो जो पहले का प्रथम घन था और जो बदलने के बाद जो घन बना उनके आयतन का अनुपात हमें ज्ञात करना था। हमने माना कि घन के एक भुजा की लंबाई, जो प्रथम घन है उसके एक भुजा की लंबाई कितनी है, एक इकाई, इसलिए आयतन a³ हो जाएगा। 50% कम करने पर भुजा की लंबाई क्या होगी, जो पहले का एक भुजा की लंबाई थी वो थी a का 100 - 50 यानी कुल होते हैं 100%, उसमें से 50% घटा दिया गया तो शेष कितना बचा, 50%, यानी a का 50% बराबर a गुने 50/100, प्रतिशत को भिन्न में बदला गया, तो ये हमारा आया जो भुजा की लंबाई है a/2, यानी आधा हो गया। इसलिए परिवर्तित आयतन a/2 का क्यूब, जानते हैं जो फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, तो a³/8, a का क्यूब a³ और 2 का क्यूब कितना होता है 8, इतना घन इकाई हो गई है, ये घन इकाई होगी। अब इसलिए अनुपात बराबर प्रथम घन का आयतन बटा परिवर्तित घन का आयतन, तो a³/8, इसे काटने के बाद कितना आएगा 8:1। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 10 का समाधान है। उम्मीद है आपको चारों प्रश्नों का समाधान समझ में आया होगा। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।